औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। इसमें से हम फर्स्टली एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम यूँ है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels are equal in area। जैसा कि आप जानते हैं, पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रेटरल होती है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो दो पैरेललोग्राम एक ही बेस पे हैं, हमें ये मालूम करना है क्या उनका एरिया बराबर है। मान लेते हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। दूसरा है ई एफ सी डी, यानी दो पैरेललोग्राम ये एक ही बेस पे हैं। मान लेते हैं सी डी इसकी बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और ये दो पैरेलल लाइनों के दरमियान हैं में आता है, यानी सी डी और ए एफ के, यानी टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी आर ऑन द सेम बेस सी डी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए एफ, यानी ए एफ एंड सी डी। ये हमें गिवन है। यानी फर्स्ट सेटअप जो हमारा है, हम क्वेश्चन में अखज़ करते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, उसे हम गिवन कहते हैं। यानी टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी आर ऑन द सेम बेस ए एफ, या ऐसे भी लिख सकते हैं आर ऑन द सेम बेस सी डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी सी डी एंड ए एफ। तो हमें क्या मालूम करना है? हमें ये मालूम करना है कि इन दो पैरेललोग्राम का एरिया बराबर है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी, यानी ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया के बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। तो अब हमारा तीसरा सेटअप है प्रूफ। हम लिखेंगे जो कुछ हम जानते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें हमने पहले ही पढ़ी हैं टर्म फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे ए डी पैरेलल बी सी। अगर हम ये साइड जो है ए डी पैरेलल, यानी ए डी पैरेलल बी सी, चूँकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हैं, हम यहाँ लेते हैं कि ए डी पैरेलल बी सी, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, या अगर ऐसे लिखेंगे ए एफ इज ए ट्रांसवर्सल, एक ही बात है क्योंकि बी लाइज ऑन ए एफ। तो हमने पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल पढ़ा है, तो यहाँ पर उसी का कंसेप्ट है, यानी ए डी पैरेलल बी सी एंड ए एफ इज ए ट्रांसवर्सल। तब क्या होता है? तब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा डी ए ई, यानी डी ए ई इक्वल टू सी बी एफ, यानी ये एंगल 1, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, लेकिन इसका पूरा नाम जो है डी ए ई इक्वल टू सी बी एफ, वही मैंने लिखा। देयरफॉर डी ए ई इज इक्वल टू सी बी एफ, यानी इसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं जब लाइन्स पैरेलल होते हैं, और एक तीसरी लाइन जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, जब इनको काट ले
तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, यानी एंगल 1 एंड एंगल 2, लेकिन इसका पूरा नाम जो है वो DAE इज इक्वल टू CBF। तो फर्स्ट रिजल्ट। उसके बाद ED। अब देखिए ED एक लाइन है, ED पैरेलल FC। अब ये FC है, यानी ED पैरेलल FC, एंड अगर हम ऐसे लिखेंगे EF कट्स देम वो भी ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे AF कट्स देम वो भी ठीक है। तो ये AF या EB, यानी AF या EF इज ए ट्रांसवर्सल। तो यहां मैंने लिखा ED पैरेलल FC एंड AF इज ए ट्रांसवर्सल। अब मैंने पूरी लाइन ले ली, एक ही बात है, यानी AF इज ए ट्रांसवर्सल। अगर हम लिखेंगे EF इज ए ट्रांसवर्सल वो भी ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, देयरफॉर AED, अब ये वाला है, ये वाला एंगल, यानी अगर हम इसे एंगल 3 लिखेंगे, यानी AED इज इक्वल टू BFC। अब ये इस एंगल के बराबर, यानी एंगल 4, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, या हम लिखेंगे AED इज इक्वल टू BFC। तो ये भी कौन से एंगल कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल लाइन्स आर पैरेलल, व्हेन लाइन्स आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनका तीसरा लाइन काट ले। अब चूंकि हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, अब इनका नाम जो हम लिखेंगे ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE एंड BCF, दो ट्रायंगल्स हैं। ए का नाम है ADE और दूसरे का BCF, वही मैंने यहाँ पे लिखा। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल्स ADE एंड BCF, अब यहाँ हमने दो रिजल्ट्स ऊपर प्रूव किए, यानी एंगल DAE इज इक्वल टू CBF। ये फर्स्ट रिजल्ट में हमने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट रिजल्ट जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये थे तो ये बराबर हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं दो बराबर हैं, जो पहले ही रिजल्ट में हमें मिले। अब इसके बाद दूसरा रिजल्ट हमने लिया था AED, ये भी प्रूव किया था ये कैसे बराबर हैं BFC के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF, प्रूव्ड अबव। अब दूसरा पॉइंट है एंगल AED इज इक्वल टू BFC, ये भी हमने प्रूव किया ऊपर। अब तीसरा जो है AD इज इक्वल टू BC। अब देखिए ये जो है मैंने पहले ही कहा था कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम हो उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। अब इसलिए AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, सामने लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADE, ये वाली ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BCF। तो किस रूल से कॉन्ग्रेंट होते हैं, बाय AAS, यानी एंगल साइड रूल के जरिए ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रेंट बनते हैं। अब 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी इसका नाम ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, क्योंकि बिकॉज कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया, यानी कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो होते हैं वो
एरिया में बराबर होते हैं, वो एरिया में बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, क्योंकि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए यहां पर इस शक्ल में, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस हम लिखेंगे एरिया ऑफ ई बी सी डी, ई बी सी डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं ई डी सी बी। वही मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेटरल, इसे हम क्वाड्रेटरल भी कहेंगे क्योंकि 4 जिली वाली शक्ल है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ई डी सी बी। अब चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ के बराबर है। अब इसके बदले हमने ऐसे भी हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बी सी एफ, वही मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेटरल ई डी सी बी, ई डी सी बी, यही इसको यहाँ ऐड कीजिए तो यानी ए बी सी डी के बराबर आएगा। अब चूंकि इसका जो पूरा नाम है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ई डी सी बी, हम इसके बदले ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ई एफ सी डी। अब देखिए शक्ल में ई एफ सी डी यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल ई एफ सी डी। अब चूंकि यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है उसका एरिया पैरेललोग्राम ई एफ सी डी के बराबर है, पैरेललोग्राम ई एफ सी डी के बराबर है। यूँ ही हमें प्रूव करना था। हम इस तरह से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। इस तरह से जो हमें ये थ्योरम थी यानी पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स और इक्वल इन एरिया, यानी अगर कभी भी कोई 2 पैरेललोग्राम यानी या 3 पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अगर एक ही बेस एंड विद इन द सेम पैरेलल्स हो तो उन पैरेललोग्राम का एरिया आपस में बराबर होगा। थैंक यू।